नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं दावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग एक नया अध्याय शुरू करेंगे जिसका नाम है गुह्य रोग प्रतिषेध अध्याय। मतलब जो गुह्य रोग जो है उसका जो चिकित्सा है, प्रतिषेध मतलब चिकित्सा, ये हम पढ़ेंगे। सबसे पहले वीना मैडम आप शुरू करेंगी। डॉक्टर हाँ, वीना मैडम। प्रणाम सर। आज सुबह से ही हाँ जी। अम, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, पढ़ रही हूँ। हाँ जी। चतुर्त्रिविंशो अध्यायः अथ तो गुह्यरोग प्रतिषेधम व्याख्यास्यामः। हाँ, आगे का पढ़िए। श्लोक पढ़ूं। हाँ पढ़िए। मेढ्र मध्ये शिरां विद्येत उपदंशेन वोत्थिते। बोलिए सब लोग। मध्ये शिरा मध्ये शिरां विविधे दुपदंसे नवोत्थिते। शीतां कुर्यात् क्रियां शुद्धिं विरेकेण विशेषतः। सीतां कुर्यात् क्रियां शुद्धि शुद्धि विरेकेण विशेषतः विशेषता। तिलकल्कघृतक्षौद्र लेपपक्वे तु पाटिते। तिलकल्कघृतश्रोत्रे लेपे पक्के तु पाटिते। इसका हिंदी पढ़ती हूँ। हाँ अब इसके आगे गुह्य रोग प्रतिषेध अध्याय का व्याख्यान करेंगे। जैसा कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था, उपदंश की सामान्य चिकित्सा। नूतन उत्पन्न उपदंश में मेहन के मध्य में सिरा का वेधन करें। शिशिर लेप, सेक आदि बरते, विशेषकर विरेचन से शोधन करें। पकने पर चीर कर तिलकल्क का मधु तथा घृत में मिलाकर लेप करें। विरेचन यदि दुर्बल न सहन कर सके तो निरूह देवे। हाँ, नया उत्पन्न उपदंश है, मतलब सिफिलिस है जो उपदंश है उसमें मेहन में, क्योंकि वो मेहन में ही उत्पन्न होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है सिफिलिस। तो वहां पे उसके मध्य में सिरा का वेधन करके अशुद्ध रक्त निकालना है। अशुद्ध रक्त निकल गया तो उसके बाद में शिशिर लेप सेक आदि बढ़ते हैं, मतलब ठंडा लेप लगाना है, ठंडे वनस्पति वाला, क्योंकि पित्त का शमन करना है। विशेषकर विरेचन से शोधन करना है, विरेचन देना है। पित्त की सारी चिकित्सा बता रहे हैं। फिर पक जाए तो चीर कर, अगर वो पक जा रहा है उपदंश, तो तिल कल का मधु और घृत में मिलाकर लेप करना है। विरेचन यदि दुर्बल सहन न कर सके तो निरूह दे के उसका पेट साफ करना है। चलिए इसकी टीका पढ़ेंगे। एक मिनट रुक जाइए। हाँ, ये प्लीज पढ़ दीजिए। उपदंशे अचिरोद्भूते लिंगस्य मध्ये सिरा मोक्षये। शिशिरा शिशिरा च चिकित्सा लेपसैकादिभिः कुर्यात्। विशेषेण विरेचनेन शुद्धि विदधीत। पक्वे पाटिते च तिलकाल्क आज्य मधु
मधुभिः लेप। हाँ, अब ये बता रहे हैं, पहले हम टीका का ऊपर का पढ़ते हैं। अथैत चिकित्सा ब्रूते, पहले गुह रोग का विज्ञानीय अध्याय बताया, उसके बारे में डिटेल बताने के बाद अब चिकित्सा ब्रूते मतलब कह रहे हैं। इसके बाद में बता रहे हैं उपदंशे अचिरोद्भुते, जो उपदंश बहुत अचीर है, मतलब नया है, बहुत पुराना नहीं है। उसमें लिंग में मध्य में सिरा करके रक्त मोक्षण करना है। फिर शिशिराच चिकित्सा, मतलब ठंडी चिकित्सा करनी है, लेप सेक आदि देना है, लेकिन ठंडा मेडिसिन से। विशेषण विरेचन शुद्धि विदरित, विशेष रूप से विरेचन करके शुद्धि करना है। पक्वे पाटी से, अगर पक गया वो, तो तिल कल्क का मधु और घृत के साथ लेप करना है। चलिए, दूसरा और तीसरा नंबर का जो श्लोक है, सविता पेठे मैडम जी, आप प्लीज पढ़ेंगी। हाँ जी, प्रणाम सर। हाँ, प्रणाम। दूसरा तीसरा पढ़िए प्लीज। हाँ। जम्वाम्रसमुनो नीप श्वेत काम्बोजिकाङ्कुरान् जम्बुवाम्रसमुनो श्वेतकाम्बोजिकाङ्कुरान् श्वेतकाम्बोजिकाङ्कुरान् शल्लकी बदरी बिल्व पलाशती निशोद्भवा शल्की बदरी बदरी पलाश बिल्व पलाश पलाश निशोद्धवा त्वचक्षिरी द्रुमाणां च त्रिफलां च पचेज्जले त्वचक्षिरी द्रुमाणां च त्रिफलां च पचेज्जले। सक्वाथशालनं तेन पक्वतैलं च रोपणम् पश्चात्कारणं तेन पक्वतैलं च रोपणम्। जी सर। हाँ, ये इतना ही है। चलिए, हिंदी वाला पढ़ते हैं। हाँ। पढ़िए। जी। जामुन, आम, चमेली, कदम्ब, अपराजिता, काम्बोजिका मीन्स माशपर्णी, इनके अंकुर मीन्स कोमल पत्ते, शल्लकी, बेर, बिल्व, ढाक, तिनिश तथा बरगद आदि क्षीरी वृक्षों की त्वचा या छाल और त्रिफला, इनको जल में क्वाथ करे। यह क्वाथ धोने में बरते। इससे पका हुआ तेल रोपण करने में उत्तम है। श्वेत काम्बोजिका में श्वेत पाकी शिखंडिका च इति इंदु। हाँ, ये बता रहे हैं कि और क्या करना है। तो जामुन कषाय रसात्मक है, आम, चमेली, कदम, अपराजिता, काम्बोजी का मतलब माशपर्णी, इनका अंकुर लेना है, कोमल पत्ते लेने हैं। शल्लकी, बेर, बिल्व, ढाक, तिनिश और बरगद आदि शीर वृक्षों की त्वचा की और छाल और त्रिफला, इनका जल में क्वाथ करना है। यह क्वाथ जो है, इसको धोने में बरतना है, मतलब उसका परिक्षय करना है, मतलब जो लिंग है ना जहाँ उपदंश हुआ है, और उसी से तेल सिद्ध करके और वहां लगाना है, तो रोपण करने में उत्तम है, क्योंकि कषाय रसात्मक है, हीलिंग प्रॉपर्टी है। और श्वेत काम्बोजी का मतलब श्वेत पाकी, और इंदु जिन्होंने अष्टांग संग्रह पे टीका लिखी है, वो बोलते हैं शिखंडिका च, वो वनस्पति बताते हैं। चलिए, इसका टीका पढ़ दीजिए। हाँ। जम्वाद्य अंकुरान् शल्लक्यादिना त्वच शिरीवृक्षाणां च त्वचस्त्रिफला च जले पचेत्। स क्वाथ क्षालनहितं तेन च क्वाथेन तैल पक्वरोपणस्य। हाँ, तो जम्बू आदि का जो अंकुर है, मतलब कोमल पत्ते हैं, शल्लकी आदि को, उसकी त्वचा और शीरी वृक्ष के त्वचा, छाल, त्रिफला, इनका क्वाथ बना के पका देना है, और इस क्वाथ से शालन करना है, मतलब धोना है। उस क्वाथ से या तेल से, पका हुआ तेल से रोपण करना है, तो फायदा होता है। चलिए, फोर्थ और फिफ्थ नंबर का श्लोक आदरणीय डॉक्टर राम सर जी, आप प्लीज पढ़ेंगे। जी सर, प्रणाम सर। प्रणाम सर। तुथ्य गैरी कलोध्रे लामनो, हरा, लरसा सज्जने, 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 लामनो, हरा, लर
तुत्थगैरिकलोद्रे हाल नवलो सांजने रसांजने हरेणु पुष्पकाशी ससुराष्ट्र लवणोत्तमे हरेणु लेप क्षोद्र युक्ते सूक्ष्मे रूप दस व्रणापः लेप चलिए इसका टीका पढ़ते हैं। एक और लाइन है इसमें दिख रहा है कपाले त्रिफला। यस सर। कपाले त्रिफला दग्धा समृतारोपणम परम कपाले फले त्रिफला दग्धारोपणं परम। हाँ पढ़िए। तुथ गेरु लोभ मैंसिल हरताल रसोत हरेणु पुष्प कशिश सौराष्ट्री फिटकरी सैंधव इनको चूर्ण करके मधु के साथ किया लेप उपदंश व्रण को नष्ट करता है। मिट्टी के ठीकरे में त्रिफला को जलाकर घी में मिलाकर लगाना श्रेष्ठ रोपक है। हाँ तो तुत्थ लेना है, गैरिक लेना है, लोद्र लेना है, मनशिला लेना है, हड़ताल लेना है, रसौत लेना है, हरेणु पुष्प, काशिश, सौराष्ट्री मतलब फिटकरी, सिंधव, इनका चूर्ण बना लेना है एकदम फाइन पाउडर। इसको मधु के साथ लेप लगाना है तो ये उपदंश के व्रण को नष्ट करता है। मिट्टी के ठीकरा जो रहता है उसको त्रिफला मिट्टी के ठीकरे को त्रिफला को जलाकर घी में मिलाकर लगाना श्रेष्ठ रोपक है। जी चलिए इसका टीका पढ़िए। तुत्थादिवि 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 भिर्वाचिक दुत्रे सूक्ष्मीकृतिर्लेपे उपदंश व्रणहर। हाँ तुत्त आदि को लेना है, मधु के साथ लेके सूक्ष्मीकृत पाउडर को सूक्ष्म करके लेप करना है तो उपदंश का व्रण को वो नष्ट करता है। एक और लाइन का टीका पढ़ दीजिए। कर्परे त्रिफला दग्ध्वा घृतवान्विता पर रोपणम। हाँ जो खर कपर होता है मतलब मिट्टी का ठिकरा कपाल जो होता है जैसे मटका का टुकड़ा होता है ना, उसको पीस कर त्रिफला के साथ पीस के घृत के साथ रोपण करने के लिए प्रयोग करना है। सर महाजन सर। हाँ जी सर बोलिए। ये त्रिफला मशी होगा ना, वो इसमें उन्होंने दिया है करपर त्रिफला कपड़े में दग्धा। के हाँ त्रिफला हाँ मशी होगा शायद ये। हाँ मिट्टी त्रिफला के को ठीकरे जला में। कर दिया है। हाँ हाँ तो वो उसमें त्रिफला को जलाकर, हाँ त्रिफला का मशी है, हाँ बराबर आपने बराबर बोला, त्रिफला का मशी है और उस पे जलाना है। वो उसमें जलाने से भी एक संस्कार हो जाता है। जी तो आदरणीय महाजन सर आप 6th और 7th नंबर दो श्लोक पढ़ दीजिए। हाँ जी सामान्यम। प्रणाम प्रणाम सर, सभी को प्रणाम। प्रणाम सर। सामान्यम से शुरू हाँ करके। जी हाँ जी हाँ जी। सामान्यम साधनम इदम प्रतिदोषम तु शोभवत्। सामान्यम साधन मिदम विदिशोदम तु शोभवत्। न च याति यथा पाकं प्रयते तथा वृषम्। न चायाति यथा पाकं तथा वृषम्। पक्वै स्नायुशिरा मांससै प्रायो नश्यति हि ध्वज। पक्वे स्नायुशिरा मांसे प्रायो नश्यति हि ध्वजा। हाँ इसका हिंदी पढ़ते हैं 6 और 7 नंबर का। हाँ जी हाँ जी। हाँ पढ़िए सर। ये सामान्य चिकित्सा है। प्रत्येक दोष के अनुसार शोफ की चिकित्सा करें। जिस प्रकार पकने ना पाए ऐसा प्रयत्न करें, क्योंकि स्नायु सिरा मांस के पकने से शिशन नष्ट हो जाता है। हाँ ये एक सामान्य चिकित्सा है और प्रत्येक दोष के अनुसार वात पित्त कफ के अनुसार शोफ की चिकित्सा करना है। जिस प्रकार पकने ना पाए वो पकना नहीं चाहिए, ऐसा प्रयत्न करना है, क्योंकि अगर पक जाएगा
तो उसमें धातु पाक होगा, फिर स्नायु, सिरा और मांस के पकने से शिश्न ही नष्ट हो जाएगा, पूरा सड़ जाएगा, डैमेज हो जाएगा पूरा। फिर जब डैमेज हो जाएगा तो इंसान में वो कुछ रहेगा ही नहीं। चलिए इसकी टीका पढ़ दीजिए 6 और 7 की। हाँ जी। प्रतिदोष सामान्य, तु उसके ऊपर वाला। सामान्य सामान्य एतत् साधनम हाँ प्रतिदोष तु शोभतुल्य चिकित्सित ज्ञेयम्। हाँ, सामान्य में तत् साधनम, सामान्य ये चिकित्सा बता रहे हैं साधनम कि इदम, इदम मतलब ये है, एतत् या इदम, प्रतिदोषम तो शोफ तुल्य चिकित्सित ज्ञेयम, प्रतिदोष के हिसाब से शोफ तुल्य, जो शोफ है उसके वैसी चिकित्सा को जानना चाहिए। यथा च ये पाकना याति तथा अति यतन करे कार्य यत पक्वे सनायवादी भी प्रायेण मेड्रो नश्यति। यथा च पाक न याति, मतलब कैसे भी पाक नहीं होना चाहिए, ऐसा अति यत्न करना है। और अगर वो पक गया तो स्नायु आदि जो है, स्नायु, सिरा, मांस, ये सब मेड को नाश कर देता है। चलिए 7वां से नीचे 8वां पूरा ये पढ़ना है। आदरणीय प्रदीप सर, आप पढ़ेंगे? जी सर, नमस्कार। प्रणाम सर। हर्षशां छिन्न दग्धानां क्रिया कार्योपदंशवत् अर्षसां च या छिन्नदग्धानां कार्योपदंशवत्। उपदंशवत्। चर्षपालिखिता सूक्ष्मे कषायैर्वचूर्णयेत् सर्षपालिखिता शालिखिता सूक्ष्मे सूक्ष्मे कषायैर्वचूर्णयेत्। कषायैर्वचूर्णयेत्। तैरेवाभ्यञ्जनं तैलं स्वादयेद् व्रणरोपणम् तैरेवाभ्यञ्जनं जनं साधयेत् तेलं साधयेत् व्रणरोपणम्। व्रणरोपणम्। इसका हम टीका पढ़ते हैं। लिंगार्ष की चिकित्सा। काटकर जलाए हाँ लिंगाशों में उपदंश की भांति चिकित्सा करनी चाहिए। हाँ, ये लिंगार्ष जो है ना, उसको शस्त्र कर्म से काट देना है और उपदंश की भांति चिकित्सा करना है। इसमें एक श्लोक कहाँ गया? उपदंशवत हो गया। हाँ ठीक है, इसका टीका पढ़ दीजिए। अर्श सा। हर्षशा छिन्नानां दग्धानां जो अपदस्तुल्य क्रिया कार्या। हाँ, अर्श साहब छिन्नानम,
मतलब अर्श को शस्त्रकर्म से काट के फिर अग्निकर्म करना है, और उपदंश के जैसा ही चिकित्सा करना है जहां पे लिंगार्श है वहां पे। चलिए 8वां नंबर का श्लोक पढ़ना है। प्लीज कोई कोई पढ़ दीजिए। प्रदीप सर आप ही पढ़ दीजिए। सर्षपालिखिता सूक्ष्मे कषायेव चूर्णयेत् सर्षपालिता सर्षपालिखिता सूक्ष्मे अवचूर्णये तेरेवाभञ्ज अभ्यञ्जनं तैलं साधयेत् व्रणरोपणम् तैरेवाभ्यञ्जनं तैलं साधयेत् व्रणरोपणम्। व्रणरोपणम्। इसकी टीका पढ़ते हैं। लिंगार्श की चिकित्सा, नहीं लिंगार्श हो गया। 8वां और 9वां, एक और लाइन है इसमें, 9वां का एक लाइन है सर। क्रिय यम अवमन थे। हाँ ते अवमन्थे अपि रक्तं स्राव्य ततो भयो क्रियेयं वमन्थे अपि रक्तं स्राव्यं तथोभ्याौ। एव तथोभ्यो। हिंदी सर्षपिका वाला में पढ़- शस्त्र से लेखन करके जामुन आदि कषाय द्रव्यों का सूक्ष्म चूर्ण इन पर छिड़के। इन कषाय द्रव्यों से ही तेल सिद्ध करें। इस तेल का अभ्यंग व्रण को भरने वाला है। अवमन्य में भी यही चिकित्सा करें। अवमन और सर्प सर्षपिका में रक्त मोक्षण करें। हाँ, सर्शपिका नाम का जो व्याधि है, लिंग पे हुआ है, जिसमें सरसों के दाने जैसा हो जाता है, उसमें शस्त्र से लेखन करना है, मतलब खरोच देना है, लेखन करना है। फिर जामुन आदि कषाय द्रव्यों का सूक्ष्म चूर्ण इन पर छिड़कना है। इन कषाय द्रव्यों से ही तेल को सिद्ध करना है। इस तेल का अभ्यंग व्रण को भरने वाला है। अवमंथ नाम का जो बीमारी है उसमें भी यही चिकित्सा करना है। अवमंथ और सर्शपिका में रक्त मोक्षण करना है।
चलिए इसकी टीका पढ़ते हैं, 8वां और 9वां पढ़िए सर। सर्षपिका सर्षपिका शस्त्रेण। हाँ सर्षपिका शस्त्रेण लिखिता कषाय द्रव्य जम्बावधि पूर्वोक्ते सूक्ष्म चूर्ण वचूर्णयेत तैरैव कषायस्तेल पचेत तद अभ्यंजन व्रण रोपण स्यात्। हाँ, सर्षपिका है उसमें शस्त्र से लेखन करना है और कषाय द्रव्यों से जामुन आदि के, जैसे पहले बोला है वैसे ही, और वो चूर्णन करना है, मतलब धीरे धीरे स्प्रिंकल करना है, इसे डालना है ऊपर से, और उन्हीं का कषाय काढ़ा से तेल बनाना है और उसका अभ्यंजन करना है वहां पे, मतलब ऐसे ही लगाना है और व्रण रोपण करना है। 9th का पढ़िए। एत चिकित्सा चिकित्सित अवमन। वमनेत अपि कार्यं तथेत यो शर्षपा वमनतो अस्त्रस्रावम्। हाँ, इस तरह से चिकित्सा अवमंथ में भी करना है। उसमें अथोभयो, मतलब दोनों में, सर्षप और अवमंथ में दोनों में अस्त्र स्त्राव्यम, अस्त्र मतलब रक्त का मोक्षण करना है। चलिए 10th पढ़ते हैं। 10th कोई पढ़ दीजिए, आरती मैडम, मनीषा मैडम कोई पढ़ दीजिए प्लीज। शशि मैडम कोई पढ़ दीजिए। जी सर। हाँ जी, पढ़ दीजिए। जी सर। कुंभिकायां हरे द्रक्तं पक्वा शोधिते वणे कुंभिकायां हरयं कुम्भिकायां हरे हरे द्रक्तं द्रवाया शोभाया पक्वा शोधिते व्रणे शोधिते व्रणे इंदु त्रिफलारा त्रिफलारोध्रे
अर्लेस पतेल च रोपणम तिन्दुक त्रिफलारेतैलं च रोपणम् तैलं च रोपणम्। इसका हिंदी पढ़ते हैं 10th का। कुंभिका की चिकित्सा। हाँ पढ़िए। कुंभिका में। जी सर। कुंभिका की चिकित्सा। कुंभिका में रक्त मोक्षण करें। पकने पर व्रण का शोधन करके तिंदुक, त्रिफला और लोध्र का लेप करें। तिंदुक आदि से सिद्ध तेल उत्तम रोपण है। हाँ, कुंभिका नाम का जो व्रण टाइप होता है इसमें, तो वो जब पक जाए तो व्रण का शोधन कर देना है, मतलब कचरा निकालना है, ड्रेसिंग करके सब साफ करके तिंदुक और त्रिफला और लोद्र का लेप करना है। तिंदुक आदि से सिद्ध तेल उत्तम रोपण कार्य करता है। चलिए इसका 10th का टीका पढ़ दीजिए। कुंभिकाया लोहित मोक्षयेत पक्वाया तु व्रणेत शोधिते सति तिंदुकादि घृलेप तिंदुकादि घिरेव सिद्ध तेल रोपण स्यात्। कुंभिका में रक्त को निकाल देना है, पकने पे व्रण शोधन करना है और तिंदुक आदि का लेप करना है। तिंदुक आदि से सिद्ध तेल का भी रोपण करना है। चलिए इसके नीचे वाला श्लोक पढ़ना है। अलज्याम। जी। प्लीज कोई पढ़ दीजिए। हाँ। अलज्या स्त्रुरक्तयामयमेव क्रियाक्रमः। अलज्जां अलज्जाम स्तुतरक्तायामयमेव क्रियाक्रमः। 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 हाँ, इसका हिंदी वाला पढ़ते हैं। अलर्जी की चिकित्सा। हाँ एलर्जी पढ़िए। की अलर्जी। चिकित्सा। हाँ। एलर्जी की चिकित्सा। उत्तमा पीटिका की चिकित्सा। एलर्जी की चिकित्सा में हिंदी कहाँ है सर? यही है अलज्याम है, उसके नीचे है ना एक लाइन अलर्जी में। जी। उत्तमा पीटिका को बड़ी से उठा करके उसके शस्त्र ऊपर से एक लाइन दिख रहा है, अलर्जी में रक्त मोक्षण। एलर्जी की चिकित्सा है। फिर इसके बाद एलर्जी में रक्त मोक्षण करके यही चिकित्सा बरतें। जी हाँ, सर। मतलब अलर्जी में रक्त मोक्षण करना है, यही चिकित्सा बरतना है कि रक्त मोक्षण करके जो तिंदुक त्रिफला लोद्र का लेप करना है और उनसे सिद्ध तेल का रोपण करने के लिए प्रयोग करना है। 11th नंबर का जो श्लोक है ये हम कल पढ़ेंगे, पिटिका वाला। तो आप मनीषा मैडम भगवान का कुछ प्रेयर कर दीजिए। ये शांति पाठ टीका है। भी रह गई है सर। अच्छा हाँ, टीका, सॉरी। हाँ, ये पढ़ दीजिए टीका। लज्जा। अलज्जा श्रुत श्रोणित ताया तायामेव एपोपक्रम। मतलब अलजी में रक्त मोक्षण करना है और इसी तरह से उपक्रम करना है। चलिए आप भगवान का प्रेयर कर दीजिए प्लीज। जी सर। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगमेध्यार्नगम्यं वन्दे विष्णु भवभयं सर्वलोकैकनाथं कस्तूरितिलके ललाटपटले वक्त्रस्थिरे कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकणेकणं वेणुचन्द्रं हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपरिवस्ते गोपी कणेकणं। जी थैंक यू। अब हम शाम को 7 बजे मिलेंगे और रात को 9 बजे मिलेंगे। 7 बजे जो सेशन होगा उसका मैं पोस्टर बना के भेजता हूँ और रात को 9 बजे हम क्लिनिकल संभाषण करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, प्रणाम। सभी लोग का दिन शुभ हो। थैंक यू सभी को।